दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे जो लोअर पीसीएस का जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो परीक्षा करवाई जाती है उसका क्या पैटर्न है, उसकी क्या बुक लिस्ट है, कौन सी आप किताबें पढ़ेंगे और उसकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मैंने कौन सी किताबें पढ़ी, कैसे तैयारी की थी, वो सारी बातें हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। आप भी बड़ी आसानी से इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस परीक्षा की तैयारी करना उतना कठिन नहीं है जितना आपको लगता है, ठीक है। तो आज हम लोग उस स्ट्रेटजी पे, बुक लिस्ट पे, पैटर्न पे चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपको कहीं और भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या है। मेन बातें बताते हैं आपको। पहले 2-3 बातें आपको बता दें कि इसका जो पैटर्न है परीक्षा का, इस परीक्षा में प्रीलिम्स और मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में 3 चरण होते हैं। तो जो प्रीलिम्स का पेपर है और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस का पेपर होगा। जो प्रीलिम्स है वो केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है। प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल कट ऑफ जो बनती है उसमें आपके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं प्रीलिम्स के। और इसके बाद मेंस होगा। मेंस का पेपर इंपॉर्टेंट है और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनना होती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि प्री और मेंस, ये जो दोनों पेपर हैं, ये दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। इसमें लिखने वाला कोई भी पेपर नहीं होता है, केवल ऑब्जेक्टिव पेपर हैं दोनों पेपर, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या पैटर्न है। जब आप पैटर्न समझ लेंगे तो आपको रणनीति बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और बहुत आसान पैटर्न है और इसका बड़ा जो अब इसको समझने के बाद आपको किताबें चयन करने में और आपकी अपनी स्ट्रेटजी बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 सब्जेक्ट मैंने लिख दिए हैं, ठीक। और यही सब्जेक्ट अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए बस ये 4 पेपर हैं, आपको सिर्फ इन्हीं 4 पेपर की तैयारी करना, ठीक है। सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, विज्ञान और अंकगणित और हिंदी, ठीक। इस 4 के अलावा इस पेपर के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक। देखिए प्री में क्या क्या आता है। प्री में देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है और हिंदी से 25 क्वेश्चन है, ठीक। जीएस से 50 क्वेश्चन है और सामान्य विज्ञान और अंकगणित से कितना है, 50 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर अंकगणित लिखा हुआ है, लेकिन जब आप डिटेल सिलेबस देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित, ठीक है। तो ये है प्री का पेपर 2 घंटे का होगा और उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। ये पूरे टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 150, और ये 300 मार्क्स का, 300 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, ठीक है। अब इसमें आप कितने नंबर लाएं कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप वैसे 100 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अगर पेपर 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में हुआ है तो फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन में 2 या 3 नंबर आपके घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं, 2-3 नंबर या 5 नंबर तक भी घट या बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये जो 100 जो मार्क्स हैं ये एक तरीके से बॉर्डर लाइन है। तो आप ऐसी तैयारी ना करें कि बॉर्डर लाइन पे रहें और परेशान हो। फिर तो 100 की जगह आप तैयारी करिए, कम से कम आप 110 नंबर लाएँ ताकि आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। और इसमें 110 नंबर लाना प्रीलिम्स में बहुत कठिन नहीं है। देखिए हम बताते हैं आपको कैसे कठिन नहीं है। देखिए हिंदी और रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग तो ऐसी है कि अगर आप एक किताब से अच्छे से सॉल्व कर लें और इसमें प्रैक्टिस कर लें, इसमें आप अपनी पकड़ बना लें, तो 25 में से 25 क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि आपने 25 में 20 क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक। हो सकता है 22-23 भी क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से हिंदी, ठीक है। इसके जो टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, खास तौर से आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, विशेष तौर पे उनको पढ़ना है। तो हिंदी में भी आप 25 में आसानी से 20 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जीएस, विज्ञान और अंकगणित, अब हम इस पे बात करते हैं। विज्ञान और अंकगणित ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जितनी आप मेहनत करेंगे उतना परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। वैसे मेहनत तो आप जिस भी सब्जेक्ट में करेंगे वहाँ पे आपको परिणाम अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें क्या है, आप जितनी अच्छी अपनी कमांड बना लेंगे उतनी जल्दी और बिल्कुल श्योर होता है कि नंबर आपके बढ़ जाएंगे। किसमें, अर्थमेटिक में और विज्ञान में, ठीक है। क्योंकि जीएस से अगर कंपेयर करेंगे, मैं ये बात कंपेरेटिवली बोल रहा हूँ, क्योंकि जीएस आप जितनी पढ़ेंगे, बहुत ब्रॉड सिलेबस है जीएस का, जीएस में आप जितनी मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आप 35-40 तक पहुँच पाएँ नंबर तक। लेकिन अगर इसमें आप मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए कि इसमें आप में 50 में आप 40-45 तक भी पहुंच जाएंगे। हम मान लेते हैं कि आप यहाँ पे 40 नंबर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ 45 पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पे अच्छे नंबर खींचे जा सकते हैं, ठीक है। 40
50, 60, 70, 80, इस तरीके से 80 नंबर आप यहाँ ला सकते हैं। कोशिश करिए 80 और 85 के बीच में आए। इसके बाद अगर आपको 110 नंबर तक पहुँचना है तो आपको फिर यहाँ चाहिए 50 में से 30 नंबर, ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज ये एक बहुत ब्रॉड है, इसमें कई सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है, और इसमें जब आप काफ़ी मेहनत करेंगे तब आप 30-35 नंबर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इसमें मिनिमम मान लेते हैं कि आप 30 तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक मेरी स्ट्रेटजी थी कि हालांकि मैंने जनरल नॉलेज भी बहुत पढ़ा है, मैं पीसीएस के लिए उसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं, ये अच्छे नंबर दिलाएंगे और यही सिलेक्शन आपका करवाएंगे, ठीक है। इन पे आपको दोनों पे ध्यान देना ही पड़ेगा। उसका एक कारण है, क्योंकि ये मेंस में आपको सिर्फ ना केवल पास करवाएंगे, जबकि ये मेंस में क्या है, कट ऑफ जो बनेगी उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि मेंस में इनका और इनका रोल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, इस पर आपको फोकस पकड़ बनानी ही पड़ेगी, ठीक। तो ये तो था प्रीलिम्स का पैटर्न, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मेंस पे। मेंस में क्या होता है, मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक, और दोनों पेपर 1.5 घंटे के होते हैं, ठीक है। पहले पेपर में देखिए ये लिख दिया फर्स्ट पेपर, पहले पेपर में ये दोनों सब्जेक्ट आपके आने हैं। क्वेश्चन कितने आना है, रीजनिंग से 25 आना है और जीएस से 75 क्वेश्चन आना है, ठीक है। और इसी तरीके से जो सेकंड पेपर होगा 1.5 घंटे का, उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें साइंस और अर्थमेटिक्स से 75 क्वेश्चन आने हैं और हिंदी से केवल 25 क्वेश्चन आने। इस तरीके से 2 पेपर 1.5 घंटे के होंगे, ठीक है। अब समझ लीजिए कि हम मेंस के लिए कौन सी किताबें पढ़ें। हमने प्री और मेंस के लिए अलग अलग किताबें नहीं पढ़ना है आपको, ठीक, क्योंकि मैंने भी अलग अलग किताबें नहीं पढ़ी हैं। सबसे खास बात इसके पैटर्न की, एक सिलेबस की और है कि इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस जो है पूरा एक जैसा है। प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस आप देखिएगा, कोई डिफरेंस नहीं है प्रीलिम्स के सिलेबस में और मेंस के सिलेबस में, ठीक। अब बात करते हैं कि मेंस के सिलेबस में आप कौन कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं जिससे आपको तैयारी के दौरान भटकना ना पड़े, ठीक है। चलिए तो अब एक एक करके इनसे बताते हैं कि कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं। देखिए रीजनिंग के लिए आप कोई एक किताब, क्योंकि आपने पैटर्न में देखा कि 25 क्वेश्चन ही पूछे जाने। रीजनिंग का प्री में भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है और मेंस में भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, मतलब रोल इनका कम है, रोल तो है लेकिन 25-25 नंबर का है। तो इसमें आप एक किताब पढ़ सकते हैं अरिहंत की रीजनिंग की किताब आप ले सकते हैं, एक किताब पर्याप्त है। और मैंने इसको विशेष तौर पे नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरी रीजनिंग कुछ ठीक ठाक है, काम चल जाता है, और रीजनिंग बस मैं 10-12 प्रश्न डेली जो है रैंडमली आधार पे प्रैक्टिस कर लेता था, ठीक है, कि टाइम मैनेजमेंट उसमें हो जाए। और अगर इसमें कोई चीज़ भूल रहे हैं, जैसे कैलेंडर के हैं या घड़ी के क्वेश्चन हैं जो कुछ स्पेशल हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की कोई ट्रिक है, कोई फॉर्मूला है जो याद करके रखा है, वो सारे रिवाइज होते हैं इस बार, तो इसलिए 10-15 क्वेश्चन मैं इसके डेली सॉल्व कर लेता था। इसके अलावा इसमें मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था, ठीक। अब दूसरी बात आती है, पहले हम लोग इस पे आते हैं हिंदी पे, उसके बाद फिर इसमें आएंगे डिटेल से, क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी के लिए मेरे पास 2 किताबें थी, वो किताबें मैंने पीसीएस के लिए भी पढ़ी हैं और वही किताबें मैंने लोअर पीसीएस के लिए भी पढ़ी हैं, ठीक। हिंदी में 2 किताबें कौन थी, एक किताब है पीएन पांडे की और एक है वासुदेव नंदन प्रसाद। वासुदेव नंदन प्रसाद की वो दोनों किताबें हैं अभी हमारे पास, वो दोनों किताबें हम आपको दिखा देते हैं। एक ये है आधुनिक हिंदी व्याकरण और उस रचना, ठीक है, ये किताब वासुदेव नंदन प्रसाद की है, आप एक किताब ये ले सकते हैं। और एक किताब ये पीएन पांडे, ये तो लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट के पास आपको मिलेगी, ठीक है। 2 किताबों के अलावा आपको बिल्कुल नहीं भटकना है। और एक बार बता दें, अगर आपने इन दोनों के अलावा भी कोई पढ़ रखी है तो उसको चेंज करने की, बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक। आप सिलेबस से देखिए कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं और क्या क्या आपकी रह गई हैं। जो चीज़ें आपकी रह गई हैं उन्हें आप अलग से कवर कर लीजिए, किताबें बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब हम लोग आते हैं जनरल नॉलेज। इसमें, ठीक, इसमें देखिए इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो थोड़ा सा कंप्यूटर भी आता है, कंप्यूटर भी है, और फिर एक यूपी स्पेशल है। ये उसमें स्पेशली जब आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में ये चीज़ें स्पेशली मेंशन है, कंप्यूटर है और यूपी स्पेशल है। इसके बाद है इसमें हिस्ट्री और इसमें है जियोग्राफी, जियोग्राफी के साथ एनवायरनमेंट भी आप कह सकते हैं, और इसमें है पॉलिटी या भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है।
अब देखते हैं इसमें आप कौन कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के लिए मैंने स्पेशली एक पतली सी किताब खरीदी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है इस समय। आप देखिए बहुत छोटे छोटे हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इंटरनेट क्या है और ईमेल क्या है, नेटवर्किंग क्या है, यही केवल 4-5 टॉपिक हैं। तो आप जो बेसिक कंप्यूटर्स की किताब आती है बिल्कुल शुरुआत से, आप उसे लेके पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल में मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी थी, वो है परीक्षावाणी की। परीक्षावाणी की आप यूपी स्पेशल किताब देख सकते हैं। उसमें जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन है वो भी दिए हुए हैं, वो भी मैंने सारे पूरे सॉल्व किए थे। इसके बाद हिस्ट्री में मैंने कोई अलग से किताबें नहीं पढ़ी थी, मैंने जो पीसीएस के लिए पढ़ रखी वही किताबें पढ़ी थी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव अहिर की किताब का नाम जो है वो स्पेक्ट्रम नाम से वो किताब आती है, वो है इस समय मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये किताब है, देखने में आपको मॉडल लगेगी लेकिन बहुत अच्छा इसमें दिया। अगर आप लोअर पीसीएस के अलावा भी किसी परीक्षा या पीसीएस के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये किताब आप बहुत अच्छी किताब है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें फैक्ट के साथ साथ आपका जो आंसर राइटिंग लिखने वाला पार्ट है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट याद रखने के लिए वो है, आप ले सकते हैं एंशिएंट और मिडिवल के लिए एस के पांडे की किताब ले सकते हैं, ठीक। ज्योग्राफी के लिए स्पेशली बस एक ही किताब मैंने पढ़ी थी, महेश वर्णवाल की एक ही किताब पढ़ी थी, ठीक है। एनवायरनमेंट की किताब भी मैंने एक पढ़ रखी थी और वो परीक्षा मंथन की किताब थी। स्पेशली बस ये एक जो विशेषांक है परीक्षा मंथन का एनवायरनमेंट का, बहुत मोटा नहीं है, पतला सा है। इसमें जो कुछ टॉपिक हैं वो मैंने इससे पढ़े थे, ठीक है। और इसके बाद पॉलिटी के लिए एक ही किताब है, एम लक्ष्मीकांत। हालांकि ये किताब है वो पीसीएस के दृष्टिकोण से मैंने पढ़ी थी, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा कठिन किताब लगे तो चूंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आना है तो आप इसके विकल्प के तौर पे परीक्षावाणी की भी पढ़ सकते हैं। बस इतनी किताबें ही मैंने पढ़ी थी, इसके अलावा कहीं कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में बस ये 2 किताबें थीं। रीजनिंग के लिए एक ही किताब थी, वो भी बस प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते थे और मेन फोकस था इस पे, जनरल नॉलेज पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं विज्ञान और गणित की, ठीक है। मैं आपको स्पेशली पहले विज्ञान में बता दूं। विज्ञान अगर आपने हाई स्कूल इंटर तक साइंस साइड से आपने पढ़ाई की है तो आपको साइंस में बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी करना है तो आप 8, 9, 10 की एनसीईआरटी किताबें आप पढ़ लेंगे तो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्पेशली मैं दिखा दे रहा हूँ, मैंने दोनों के नोट्स बना रखे थे, 8, 9, 10 के ये मैंने नोट्स बना रखे थे। तो मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं भटका था, मैंने बार किताबें नहीं पढ़ी, बस एक बार नोट्स बना लिए थे 10 तक की किताबों के। और यकीन मानिए जब आप नोट्स बना लेते हैं तो उनका रिवीजन करने में मुझे दोनों 8, 9, 10 तीनों किताबों का रिवीजन करने में सिर्फ और सिर्फ आप यकीन नहीं मानेंगे 1 दिन का समय लगता था, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद नोट्स बनाए थे और उनको 2-3 बार पढ़ चुका था। तो सबसे बेस्ट है अगर आप 9, 10 तक की किताबों के नोट्स जरूर बनाएं एनसीईआरटी से, ठीक है। चाहे अगर आपने पढ़ रखी हैं तो आप उन्हीं किताबों को पढ़ें, ठीक। और इसके बाद उसमें साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मेंशन है, आप सिलेबस में देखिएगा जाके, सिलेबस में बहुत से टॉपिक बिल्कुल मेंशन है कि विटामिन क्या है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या हैं, इस तरीके से जो बिल्कुल स्पेशली मेंशन है। उनके लिए आप कोई भी एक किताब ले सकते हैं जो मार्केट में आ जाए उस समय, परीक्षा के समय, जो बिल्कुल स्पेशली टॉपिक को कवर करती हो। वैसे आप अगर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका कुछ रह नहीं जाएगा, बेसिकली इसी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक। फिर भी अगर आप चाहें तो एक किताब और ले सकते हैं। फिर आता है अंकगणित। इसमें ध्यान रखिएगा कि केवल अंकगणित नहीं है, अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित तीनों हैं। इसमें लिख तो दिया है अंकगणित, लेकिन ये कन्फ्यूजन है। डिटेल सिलेबस में आप देखिए, हाई स्कूल स्तर तक का अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित तीनों लिखा हुआ है। और एक जरूरी बात आपको बता दें कि जो पेपर आया है उसका, लोअर पीसीएस का, उस पेपर को उठा के देखिए, ऐसी चीज़ें पूछी हैं जो जनरली कंपटीशन में नहीं पूछी जा रही है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी नहीं पेपर में पूछी जा रही, लेकिन इस पेपर में पूछी गई है क्योंकि यहाँ पे इसने अंकगणित लिखा हुआ है। और 9, 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक जो ज्यामिति है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप 9, 10 की एनसीईआरटी की बुक्स हैं या एनसीईआरटी बेस्ड कोई किताबें हैं तो आप उनको बिल्कुल रट डालिए। आपने जो किताबें पढ़ी हैं, खासतौर से अगर आपने 9, 10 में कोई और पढ़ी है तो आप उनको पढ़िए, क्योंकि 9, 10 में सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, अलग अलग किताबों में चीज़ें सब एक ही होती हैं। तो आपने जो पढ़ रखी हैं वही किताबें आप पढ़ा लिए मैथ के लिए
9 10th की, ठीक है। और अर्थमेटिक के लिए, अंकगणित के लिए एक किताब मैं आपको बता रहा हूँ, SD यादव। ये किताब और पढ़ सकते हैं आप SD यादव की, क्योंकि बहुत कठिन इसमें मैथ नहीं पूछी गई। आप पेपर उठा के देखिएगा, मैं किसी दिन पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा। SD यादव किताब अगर अर्थमेटिक आप लगा लेंगे तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। और 9 10th की तो बिल्कुल आप कंपलसरी पढ़िए, क्योंकि जिस तरीके से पेपर आ रहा है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं उठा उठा के 9 10th की किताबों से सीधे सीधे आ रही हैं, ठीक है। तो मैथ में आप क्या करते हैं, 9 10th की किताबें प्लस एक SD यादव, इतना पर्याप्त है। इतना आप पहले करिए तो सही, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में मैं बता ही चुका। तो साइंस भी हो गया, अर्थमेटिक भी हो गया और GS भी हो गया, बस इतनी किताबें हैं, ठीक है। इसमें से अब आप देख लीजिए कि अगर इतनी किताबें आपके पास हैं तो आपको भटकना नहीं है। अब एक बात और बता दें कि अगर इनमें से आप कोई किताबें अलग पढ़ रहे हैं, मान के चलिए आपने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ रहे हैं या बच्चावाणी भी नहीं पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई और किताब है और आपने उसको पढ़ रखा है पूरा, तो आपको एक बात और बता दें कि ऐसा नहीं है कि जो किताबें मैंने पढ़ रखी हैं, जो मैंने बता दी हैं, आप यही पढ़ेंगे तभी पास होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप अपने कमरे से किताबों का जो ढेर है उसको बाहर फेंक दीजिए। मेरी बात मानिए, किताबों के ढेर को मत रखिए। अगर आप बहुत सारी किताबें ढेर लगा लेंगे तो आपको बड़ी कठिनाई महसूस होने लगी पढ़ाई में, आप भूलने लगेंगे। किताबें कम से कम रखिए, किताबें सिलेक्टेड रखिए। जब आप किताबों का चयन कर रहे हो तो आप भले 10 दिन लगाइए, अपने सीनियर्स से जिससे भी पूछना चाहें, जिससे भी सलाह लेना चाहें, आप सलाह ले लीजिए, ठीक, राय ले लीजिए, लेकिन किताबों का ढेर मत लगाइए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप यही चीज़ है जो आपकी तैयारी को बाधित करती है, ठीक है। तो जितनी कम से कम किताबें रखेंगे, ठीक है, सिलेक्टेड किताबें रखिए, कम किताबें रखिए, ठीक है। सिलेबस को हमेशा अपने साथ में रखिए और उस सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन है उनको पहले तो पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जब सिलेबस आपका कवर हो जाए तभी आप इधर उधर की चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बस आपको इतना करना है और स्ट्रेटजी कुछ नहीं, आप रेगुलरिटी रखिए अपनी पढ़ाई में। बस आप इतना अगर पढ़ लेंगे, ये बहुत किताबें नहीं हैं जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है। आप पैटर्न को देखिएगा फिर से वीडियो में पीछे जाके, पैटर्न में क्या चीज़ें ज़्यादा आती हैं उसको आप उसी पैटर्न में उसी तरीके से पढ़ाई करिए। जिस चीज़ को पेपर में जितना महत्व दिया गया है आप अपनी पढ़ाई में भी उतना महत्व दीजिए। अगर इस तरीके से आप तैयार करेंगे तो बिल्कुल यकीन मानिए कि ये पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा आपके लिए और आप इसे आसानी से निकाल लेंगे। मैंने कर लिया है, आप भी कर लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने किया, मैंने वही चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं और आप भी इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।